गुड इवनिंग माय लिटिल साइंटिस्ट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की छुट्टियां और जो साइंस एक्सप्लोर करने का काम है दोनों बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आप लोगों का फर्स्ट वेलकम है हमारे चैनल प्राकृत क्लासेस में, जहां आप लोग अपनी क्यूरियोसिटी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ बहुत डीप डाइव करते हैं साइंस में, साइंस को फील करते हैं। तो अपनी इसी फील्ड जर्नी में हम लोग अपना क्लास 7th का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कहाँ तक। हम लोगों ने सर्किट क्या होता है इसको पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग करके देख चुके हैं। और अब बारी आती है किस चीज़ की, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच से आप लोग क्या समझते हैं? अरे ये बिल्कुल वही वाला स्विच है जो आप लोगों के घरों में होता है, जिसको यूज़ करते हैं आप लोग अपने फ़ैन को चलाने के लिए या मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए। कि उसी स्विच की बात हो रही है। लेट अस मेक ए सिंपल स्विच ऑन योर ऑन। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा स्विच आज हम लोग खुद से बनाना सीखेंगे। नॉर्मली आप लोगों के घर में स्विच होते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने क्या करना है, खुद से बनाना सीखना है। खुद से कैसे बनाएंगे? कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स, ए सेफ्टी पिन और ए पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आपको क्या क्या लेना है? 2 ड्राइंग पिन लेनी है, एक सेफ्टी पिन लेनी है, या आप इसकी जगह कोई पेपर क्लिप भी ले सकते हो। 2 वायर लेनी है और एक स्मॉल पीस लेना है कार्डबोर्ड का। इंसर्ट ए ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ सेफ्टी पिन। आपको क्या करना है, जो आपकी ड्राइंग पिन है उसको इंसर्ट करना है, यानी कि डालना है किसके अंदर, पिन के अंदर। एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड पीस, और इसको फिक्स कर देना है कहाँ, कार्डबोर्ड पीस पर। इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और हमें ये देखना है कि ये जो सेफ्टी पिन है अभी क्या हो, फ्रीली रोटेट कर पा रही हूँ। दूसरा क्या करना है, इंसर्ट ए ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ सेफ्टी पिन। ओके, ये हो गया हमारा। फिक्स द सेकेंड ड्राइंग पिन। अब हमें क्या करना है, दूसरी ड्राइंग पिन को फिक्स करना है टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब हम लोगों को क्या करना है, जो दूसरी ड्राइंग पिन है उसको इस हिसाब से सेट करना है कि जो हमारी सेफ्टी पिन है उसका हिस्सा उससे टच करता हो। कनेक्ट ए वायर टू ईच ड्राइंग पिन। अब एक एक ड्राइंग पिन से हमें क्या करना है, एक एक वायर को कनेक्ट करना है। ड्राइंग पिन आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके की है, ये जो गोल गोल सा आपको दिख रहा है दैट इज ड्राइंग पिन। फिर क्या करना है, हमें एक वायर कनेक्ट करनी है दोनों से, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक स्विच रेडी हो जाएगा। बोले मैडम ये स्विच तो रेडी हो गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा, और ऐसा भी कहीं स्विच होता है? तो बच्चा ये काम करता है, कैसे काम करेगा वो हम सीखेंगे। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच एज शोन इन फिगर 3.12 ए। देखो आपकी एक फिगर दी है यहाँ पर, इस फिगर में जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक लैंप लेना है यानी कि बल्ब लेना है, और स्विच को उस तरीके से कनेक्ट करना है जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। रोटेट द फ्री एंड ऑफ सेफ्टी पिन टिल इट टच टू अदर ड्राइंग पिन एज शोन इन फिगर। और हमें क्या करना है, जो आपकी सेफ्टी वाली पिन है उसको रोटेट करना है तब तक जब तक कि वो जो सी दूसरी वाली पिन है उसके साथ टच ना हो जाए। देखो इस तरह से ऐसे टच कराना है। व्हेन द सेफ्टी पिन टच बोथ ड्राइंग पिन, जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन्स को टच करती है, इट क्लोजेस द गैप, ये क्या करती है, ये गैप को भरती है, एंड कंप्लीट्स द पाथ, और उस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक पाथ है वो कंप्लीट होता है, एंड अलाउज द करंट टू फ्लो। अब जैसे ही ये सेफ्टी पिन कनेक्ट करेगी आपका पूरा का पूरा सर्किट तैयार है। तो पूरा का पूरा सर्किट तैयार है तो इसके अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वी कॉल दिस ऑन पोजीशन। और जब आपका जो सर्किट में
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन बोलेंगे। एंड करंट where circuit is closed and current flow from the cells positive to negative terminal making the lamp glow। और ये जो आपका सर्किट है, ये सर्किट कैसा है, आपका क्लोज सर्किट है। हमने आपको बताया था जब भी ऑन सिचुएशन होगी कैसा सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा। एंड करंट फ्लो फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स, और जो सेल्स करंट का फ्लो है वो कहाँ से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपका जो लैंप है, जो बल्ब है, वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन द सेफ्टी पिन डजंट टच द सेकेंड ड्रॉइंग पिन, अगर कंडीशन ऐसी है जब आपकी जो सेफ्टी पिन है वो दूसरी पिन को टच नहीं कर रही है, द गैप इन सर्किट प्रिवेंट करंट फ्लो, तो एक गैप आ जाएगा आपके सर्किट में, और इससे क्या होगा, जब आपका करंट का फ्लो है रुक जाएगा और लैंप डजंट ग्लो, यानी कि लैंप उसके अंदर आपका उस कंडीशन में ग्लो नहीं करता है। इन दिस ऑफ पोजीशन वी से दैट द सर्किट इज ओपन, और जब ऑफ पोजीशन है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो ये सर्किट आपका कैसा है, ये सर्किट आपका ओपन सर्किट है। ओपन मतलब भी खुल गया ना एक साइड से, आप उस तरीके से याद रख सकते हो कि जब भी वायर खुल गई, कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो वो क्या है, आपका ओपन सर्किट है। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन ए सर्किट, अब मेन चीज़ है, इस स्विच को जो है ना सर्किट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपको एक डेफिनेशन भी देनी पड़ती है स्विच की। बोले व्हाट इज स्विच, तो मैडम ने तो बताया था इस तरीके का है, बट अब हम इसको साइंस की लैंग्वेज में लिखें कैसे, भाई लिखना भी तो है हम लोगों ने। तो आपकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक आउट ए सर्किट, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि या तो किसी सर्किट को कंप्लीट करती है या ब्रेक करती है, दैट इज स्विच। भाई यहाँ जो हमने स्विच बनाया है यही तो ब्रेक कर पा रहा है सर्किट को या फिर हमारा कनेक्ट कर पा रहा है। अगर स्विच में कनेक्ट है तो पूरे में कनेक्ट हो पा रहा है, स्विच से कनेक्ट नहीं है तो नहीं हो पा रहा है। तो यही वो डिवाइस है जो कि ब्रेक कर रही है या कंप्लीट कर रही है किसी सर्किट को। आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल एज इट इज़ भी अपने पेपर में लिखते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। द स्विच यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइस एट होम वर्क द सेम वे, जो हमारे घर में स्विच यूज़ होते हैं बेटा वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वो भी क्या करते हैं, जब आप उनको ऑन पोजीशन में रखते हो तो एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो होगा, आपकी जो डिवाइस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही वो फ्लो रुकेगा क्या होगा, आपकी जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर देनी है। क्यों कर देगी, क्योंकि वो जो सर्किट है, सर्किट को उसने ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ दे आर डिज़ाइन डिफरेंटली, जबकि वो दूसरे तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। भाई हमारे घर में जो स्विच है वो इस तरीके का थोड़ी मिलता है, उसमें एक पिन लगी है, वो थोड़े अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जो वर्क प्रोसेस है वो उनका सेम ही है। और मेरी हमेशा की तरह आपको एक प्रिकॉशन है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको अकेले नहीं करना है। अब सर्किट डायग्राम्स, यहाँ देखो सर्किट के कुछ हमारे सिंबल्स हैं, उनको हम जानेंगे। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स शोन। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो क्या है, आपको सेल बनाकर नहीं देगा, सेल का सिंबल देगा, बैटरी का सिंबल देगा, इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल देगा। तो कोई सिंबल याद होने चाहिए। सिंपली आप इसको 2 to 3 टाइम्स देखोगे, आपको याद हो जाएंगे। एक बार हम लोग इनको देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल किस तरीके का है आपका, भी सर्कल है, बीच में से 4 पार्ट हैं, 2 साइड आपका है। इनको हमें क्या करना है, सिर्फ देखते हुए जाना है। इन द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक सेल में जो लंबी वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी वाली लाइन है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी किसको, वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी नेगेटिव टर्मिनल को। ये बात हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ी थी अपनी।
अब यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन द सिंबल्स ऑफ ए सेल एंड एलईडी। जो पहला सिंबल है, इन द सिंबल ऑफ फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। जो एलईडी है, एलईडी के लिए हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स का सिंबल है वो कैसा है हमारा, ये ट्राइंगल की शेप में है। द एरो इंडिकेट दैट एन एलईडी इमिट्स लाइट। जो एरो है, एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है कि जो एलईडी है वो क्या कर रही है, लाइट को इमिट कर रही है, मतलब जो भी वो डिवाइस है वो क्या कर पा रही है, हमारी ग्लो कर पा रही है। बाय यूजिंग सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब भाई इन डायग्राम्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी सिम्बल्स की? मेन चीज़ है आपको सेल बनाने में और सेल का सिंबल बनाने में किसमें कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली सेल का सिंबल बनाने में आपको कम टाइम लगेगा, और जो सामने वाला है उसको पता है कि किस चीज़ का सिंबल बनाया बच्चे ने, सेल का सिंबल बनाया है। भाई मेन चीज़ है, अब भी आप फोकस करते हैं तो मान लो आपको एक सेल बनाना है, तो सेल बनाने में आपने लगाया जी, क्या होता है आपका, मान लीजिए इस तरह से आपने बनाया, ये बना, ये आप लोगों ने किया, यहाँ से निकाला, फिर पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव लिखा, इस तरीके से आपने बनाया। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने दो लिए, मतलब ये आया आपका, इधर से क्या आएगा आपका, छोटा वाला आया, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। कितना टाइम लगा इसको बनाने में हमें, इन कंपेयर टू इसमें हमारा टाइम कम लगा ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या, हमारे सिंबल्स को। बाय यूजिंग सिंबल्स टू क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। और अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता सर्किट डायग्राम क्या है, तो सर्किट डायग्राम क्या है, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है बच्चा ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये आपको याद रखना है, आप चाहे तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है, लेट अस ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, यहाँ हम बनाकर देखेंगे। देखो अपना सिंबल बनाया हमने, अगर ये सर्कल है तो ये क्या है, इसका मतलब बल्ब लगा है। यहाँ हमारा क्या लगा है, बैटरी लगी है, क्या लगा है, सेल लगा है। इधर हम देख पा रहे हैं क्या लगा है, बैटरी लगी है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान पा रहे हैं। अब हमें हमारा प्रॉपर वो वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डाइव डीपर, एक छोटी सी जानकारी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देखो ये छोटी छोटी सी जो जानकारियाँ होती हैं ना, इनको टिक करके अपना याद रखा करो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ से आपको बीच से क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, and Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE create standard symbols for electrical and electronic parts। यानी कि ये जो सिम्बल्स बनाते हैं, बनाते कौन से, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम हमें दिए हैं, ये हमें पता होने चाहिए। यूजिंग द सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर ईजिली। इन सिंबल्स का यूज़ करके जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो भी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए बल्ब का वही सिंबल है सब जगह, तो कहीं भी बनाया है, मान लीजिए आपको वो लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, तो भी आप समझ जाएंगे क्या है, ये बल्ब से रिलेटेड कुछ बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो बच्चा इसके बारे में हमें एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन याद रखनी है। जिन चीज़ों से होकर करंट का फ्लो हो पा रहा है, वो सारी की सारी क्या है, हमारी कंडक्टर है।
यानी कि जिन्हें हमने लाइट से कनेक्ट किया तो हमें करंट लगने का डर है, लाइट फ्लो होगी, उसमें बिजली आ जाएगी, वो सब के सब क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। और जहाँ से होकर लाइट का फ्लो नहीं होगा, वो सब के सब हमारे क्या होंगे, वो सब के सब हमारे इंसुलेटर्स होंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम की वायर है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उससे करंट फ्लो हो सकता है, तो कैसी है कि कंडक्टर है। अगर आप का जो मान लीजिए कोई आपके पास लोहे की कील है, पेचकस है, अगर वो आपके हाथ में है, आपका वो किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट हो जाता तो आपको करंट लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा था, और जो करंट फ्लो हो रहा था दैट मीन्स ये क्या है, आपका कंडक्टर। दूसरी चीज़, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रिशियन हमारे यहाँ आते हैं, वो अपने जो इक्विपमेंट्स रखेंगे जिनसे हमारे स्विच या कोई चीज़ ठीक करेंगे, उस पर क्या करेंगे, प्लास्टिक की एक रबड़िंग चढ़ी होगी। क्यों है, क्योंकि बच्चा जिस टाइम वो प्लास्टिक की रबड़िंग को टच कर रहे हैं तो प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होगा, आपको करंट लगेगा नहीं, करंट लगेगा नहीं मतलब ये क्या है, आपका इंसुलेटर है। हमेशा दो ही चीज़ें याद रखनी, करंट लगेगा या फ्लो होगा तो क्या है, कंडक्टर है, और अगर नहीं होगा दैट मीन्स वो क्या है, हमारा इंसुलेटर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वही चीज़ देखो यहाँ आपको समझाई गई है। इस डायग्राम के थ्रू जो है आपको वही चीज़ समझाई गई है। अब हम सीधे चलेंगे कहाँ, अपना ये छोटी सी हमारी टेबल है जिसको हम देखेंगे। किस किस बिहाफ पर देखेंगे हम लोग, जैसे स्टिक है आपकी, किसकी बनी है, वुड की बनी है। अगर हम इसको सीधे सीधे किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो क्या जो किसी सर्किट में लगा हुआ लैंप है या बल्ब है वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। ग्लो कब करेगा, जब उसका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या करेगा, आपको ग्लो नहीं करेगा। तो स्टिक है, किसकी बनी है, वुड की बनी है, तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, और लैंप ग्लो नहीं करेगा तो ये क्या है बेटा, हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हम डिनोट करेंगे आई के साथ। स्केल है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक मैंने अभी आपको बताया कैसा है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और ये भी क्या है, हमारा इंसुलेटर है। क्या होगा, हमारा इंसुलेटर होगा। ग्लास का बेंगल है, ये भी आपका कैसा है, नहीं जी, इससे भी नहीं होता। बेंगल लगाने से, कांच की चूड़ी लगाने से कहीं कोई बल्ब जलता है, नहीं जलता, और नहीं जलता मतलब ये भी क्या है, हमारा इंसुलेटर है। पेपर स्ट्रिप है, पेपर की बनी है, तो पेपर से भी कौन सा करंट फ्लो होता है, पेपर से भी हमारा करंट फ्लो नहीं होता। जब पेपर से करंट फ्लो नहीं होता तो ये भी क्या है, हमारा इंसुलेटर है। कैंडल है, मोमबत्ती, करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता। जब नहीं होता तो ये भी क्या है, हमारा इंसुलेटर है। लेकिन चाबी है जो मेटल की बनी है, मेटल की बनी है मतलब, तो इससे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि मेटल से अक्सर हमारा करंट फ्लो हो जाया करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वाई लिखेंगे, और अगर करंट फ्लो हो गया तो ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर को हम सी से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से इरेज़र है आपकी रबर की, तो रबर से भी हमारा क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, और जब करंट फ्लो नहीं होता तो ये भी क्या है, हमारा इंसुलेटर है। यानी कि आज के बाद आपको जब भी पूछा जाएगा इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए आप लोग जब भी ऐसा होता है, मान लीजिए आप कोई बिजली की चीज़ ठीक कर रहे होते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है आप क्या करें, चप्पल पहन कर करें, क्योंकि रबर के चप्पल हैं। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो रबर की स्टेपिंग वाला, तो इस तरीके ये वही चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, लिख कर बताई गई है। काम की जो चीज़ है आपकी वो क्या है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। एक तो सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया, ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। इन सब
सबसे ज़्यादा अगर करंट किसी चीज़ के थ्रू फ्लो होता है तो वो सिल्वर के थ्रू होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम से होगा, फिर कॉपर से होगा। तो आज के बाद आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपकी। हाउ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज़ यूज्ड। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनको यूज़ करने, उसमें ऑलमोस्ट कॉपर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो भाई अगर सिल्वर के वायर बनाए जाएंगे, सिल्वर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, उसके मुकाबले क्या होता है, हमें जो आपका कॉपर है वो उसका कॉस्ट कम आएगी और कंडक्टर काफ़ी अच्छा है वो, तो हम क्या करते हैं उसको यूज़ कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। नेक्स्ट क्या है आपका, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और ए बैटरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक सेल से या बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो किस तरीके से डिफरेंट है वॉल सॉकेट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके थ्रू। तो बच्चा इसके अंदर जो करंट है वो दो तरीके का है, एक एसी एक डीसी, आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइस, जो बैटरी से आती है वो स्मॉल डिवाइस में यूज़ की जाती है, और ये क्या होता है डायरेक्ट करंट होता है जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं। और इसके उलट में जो वॉल सॉकेट्स होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं, और ये लार्ज जो चीज़ें होती हैं उनको चलाते हैं। भाई मान लीजिए हमारा जो इन्वर्टर है वो किसका एग्जांपल है बेटा, वो डीसी करंट का एग्जांपल है, और जो डायरेक्ट लाइट आ रही है दैट इज़ हमारा क्या है, वो एसी करंट है। ये चीज़ भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। बड़े इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए एसी करंट आपका चाहिए, और जो छोटे होते हैं उनको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसको चलाने के लिए आपको चाहिए होता है डीसी करंट। तो इसी के साथ बच्चा हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को इसका जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।